सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की सारी कहानी समझाएंगे और उसको समझने के लिए नाम जैसे इसका सिंपल है उसी तरह ये बहुत आसान है। आराम से समझोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक वीडियो में टेलीस्कोप, 3 टॉपिक समझा देंगे। आज सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लो आसानी से। सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको लेंस के बारे में होनी चाहिए। लेंस 2 तरह की होती है, एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, एक कॉनकेव लेंस होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है। इसके बीचों बीच यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। इधर F2 लिखते हैं, इधर 2F2 लिखते हैं, इधर F1 लिखते हैं, इधर 2F1 लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस डिजाइन की होती है। ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर 2F1 है, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है। ठीक है, ये इसके बीच का ऑप्टिकल सेंटर है। ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर 2F1, F1, O, F2, 2F2 को डिनोट किए हैं, उस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लेंस के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है। कहता है जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कन्वर्ट करके कलेक्ट होके फोकस पर चली जाएगी। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे चली जाएगी। इसमें कहता है जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगी। कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रही है। यानी यहां से 1-2 बातें आपने सीखी कॉन्वेक्स के बारे में कि ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा। इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कर रहा है, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर रहा। तो इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा करते हैं। अब जो हमारा माइक्रोस्कोप बनाना है, जो हमें माइक्रोस्कोप बनाना है, जो 2 तरह का हमारे बुक में है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो हम कॉन्वेक्स लेंस के मदद करके ही बनाते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से बनाते हैं। अब हमारे पास हमें कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस की जानकारी होनी चाहिए और उसी में जो इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखकर बनेगा ऑब्जेक्ट को, वही सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम यानी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कैसे सर, समझाते हैं, घबराओ मत। पहले हमने बोला ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहां कहां रखा जा सकता है, जरा गौर से देखो। तो एक हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रख सकते हैं एट इंफिनिटी पे, यानी पूरा इंफिनिटी पे रख ले। दूसरा पोजीशन हम रख सकते हैं कहां पे, बियॉन्ड 2F1, F1 के पीछे रख ले, बियॉन्ड 2F1। तीसरा पोजीशन हम ले रख सकते हैं कि 2F1 पर ही रख दे। चौथा पोजीशन हम ले सकते हैं 2F1 और F1 के बीच में रखे ऑब्जेक्ट को। पांचवा पोजीशन हम ले सकते हैं कि डायरेक्ट F1 पर ही रख दे ऑब्जेक्ट को। और छठा पोजीशन हम ले सकते हैं जब O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, बिटवीन O एंड F1,
और यही जो पोजीशन होगा, यही जो पोजीशन होगा, यही जो डायग्राम बन के आएगा वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम होगा। और उस रे डायग्राम को ही हम उसके कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे। उसका मैग्निफिकेशन भी प्रूव करना है, वो भी करके दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भैया ठीक है, ऑब्जेक्ट को जहां रखा उसके हिसाब से इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, फिर इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, फिर उसका साइज कैसा है, यानी नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे और साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे। इधर वाली सारी चीजें आपने लिख ली होगी, इसको हटा देते हैं। यस सर, हटा दे। हाँ सर, ये सब समझ गए होंगे। तो देखो एकदम बारीकी से चलो, मजा आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी खत्म हो गई, और वो भी 10, 15, 20 मिनट के अंदर में। जितना जल्दी हो सकता है हम आपको जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला आपने रखा ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी, तो एक डायग्राम तो यही है, यही बना लेते हैं। इन्फिनिटी से हम जानते हैं जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है इन्फिनिटी से, जो बहुत दूर से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो हमेशा पैरेलल जैसा ही आती है, और वो पैरेलल जब भी कोई आती है तो एक पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। यानी एट इंफिनिटी रखा तो एट F2 बना। नेचर कैसा बना, तो रियली मिल रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बना। जो भी रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, जो भी वर्चुअल इमेज बनाएगा वो इरेक्ट इमेज बनाएगा। साइज ऑफ इमेज की बात की तो हमने बोला ये एक पॉइंट साइज इमेज बना। फिर हमने बोला चलो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बदलते हैं, अब दूसरी जगह रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह कहाँ रखना है सर, तो बियॉन्ड 2F1 रखना है, रख लेते हैं। जब बियॉन्ड 2F1 रखा तो रे डायग्राम बनाने में एक अच्छी बात यह है कि एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेकर आओ और एक रे ऑफ लाइट को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करो। ये बहुत फायदेमंद रहता है। मतलब इसी तरह से रे डायग्राम बनता है, यहां से पास ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे और ये जो बन के आएगा वो बिटवीन F2 एंड 2F2 बन के आएगा। यानी बियॉन्ड 2F1 रखा तो बन के आया बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसा बना, तो रियल इन्वर्टेड बना। और देखने में कैसा है, तो देखो ये डायग्राम अगर आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, इसको हम अच्छे से बना देते हैं। देखने में भी लगेगा कि वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। वहां पे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, इसीलिए वो ऐसा दिख नहीं रहा था। देखो अब बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। अब एक रे ऑफ लाइट बियॉन्ड F1 रखा था, एक रे ऑफ लाइट आई और फोकस से चली गई, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट आई और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। तो देखोगे कि ये जो इमेज बन रहा है वो बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रहा है। ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, छोटा, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर साइड वाला नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से छोटा छोटा लिख रहे हैं तो बोल भी रहे हैं। फिर तीसरा पोजीशन बोला आपने कि हमें रखना है 2F1 पे, तो 2F1 पे रखा हमने। बोला ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है। ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पे, ये F2 है, ये 2F2 है। इमेज बनाने का सबसे आसान तरीका, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लाते हैं और फोकस से पास करा देते हैं, पैरेलल लाते हैं और फोकस से पास करा देते हैं, और दूसरे रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये कहां बन के आएगा, 2F2 पे बन के आएगा। अगर अच्छे से देखेंगे तो इमेज हमारा कहां बन के आया, एट 2F2। कैसा बना, तो रियल इन्वर्टेड बना। और इस समय देखोगे तो ये सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में ऑलरेडी आप सब चीज पढ़ चुके हो। फिर नेक्स्ट देखोगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट देखोगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1। आपने बियॉन्ड रख लिया, 2F1 रख लिया। अब हमें बिटवीन F1, 2F1 एंड F1 रखना है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और वो जहां से पास करेगी वो F2 होगा, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और यहाँ कहीं कुछ बनेगी, इधर हमारा 2F2 रहा होगा। तो देखा आपने जब बियॉन्ड 2F1 रखा था तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बना। जब बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा तो ये बियॉन्ड 2F2 बना। यानी ये कहां बन के आया, बियॉन्ड 2F2। कैसा बना, रियल इन्वर्टेड। और देख के लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी लार्जर देन दी
ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़े हम तो बोले एट F1 रखना है, हमने एट F1 रख दिया। तो देखा हमने कि जब इन्फिनिटी पे रखा था हमने तो F1 F2 पे बना था, तो अब अगर हम F1 पे रख रहे हैं तो यानी ये इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। एक रे ऑफ लाइट आई और वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑफ लाइट आई और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, और हमने देखा कि हमारा जो इमेज बन के आ रहा है वो इन्फिनिटी पे बन के आ रहा है, यानी एट इन्फिनिटी बना। रियल इन्वर्टेड अभी भी है और ये बहुत इनलार्ज्ड बना, इन लार्ज्ड इसके लिए यूज करेंगे, इन लार्ज्ड यानी बहुत बड़ा बना जाके इन्फिनिटी पे। अब हमारा लास्ट केस है, ये सब लिख लो। हाँ सर लिख लिया। अब हमारे पास हमारा लास्ट केस है, उस लास्ट केस को समझते हैं और हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन की कहानी खत्म हो जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इसी बहाने रे डायग्राम का भी रिवीजन हो गया। लास्ट केस है हमारे पास 6th नंबर, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन O एंड F1 रख के देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि तो यही डायग्राम जो है हमारा, यही डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो जाएगा। O है, F1 है, 2F1 है, इधर F2 है, 2F2 है। एक रखा हमने बिटवीन O एंड F1, एक रे ऑफ लाइट सीधी आई और वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आई और वो सीधी चली गई। जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा फैलता हुआ जा रहा होगा, यानी ये कहीं ना कहीं वर्चुअल इमेज बनाएगा, और ये वर्चुअल इमेज जो बनाएगा वो बिहाइंड द मिरर बनाएगा। यानी जब आपने बिटवीन F1 एंड O रखा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो उस समय आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ बनी थी, तो आपने बोला बिहाइंड दी लेंस बनी थी, बिहाइंड दी लेंस बनी थी। और ये था हमारा, अगर हम इसको A B नाम दे दे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको A डैश और B डैश नाम दे दे तो ये हमारा इमेज था। अब आपको कोई किसी ने बोला कि साइज ऑफ इमेज कैसा है, तो आपने बोला सर देखो ये ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, यानी क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। और नेचर कैसा है सर, तो नेचर ऑफ इमेज जो है हमारे पास वो है वर्चुअल, और इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो यानी वर्चुअल भी है और सीधी भी है। और ये डायग्राम बना दोगे, यही हो गया आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। यही डायग्राम बना दोगे तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये डायग्राम इसलिए पूरी चीजें बताई ताकि को रिलेट करते करते यहाँ तक पहुंच सको। तो ये लास्ट वाला केस को हम अच्छे से बनाकर और समझा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इन सब बातों को हटाया जाए। हाँ सर हटा लिया जाए, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का जब कंस्ट्रक्शन हमसे कोई पूछेगा तो हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस में O और F1 के बीच में रखेंगे तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का बनाएगा तो मैग्नीफाइड इमेज भी बन गया, यानी माइक्रोस्कोप का जो काम था वो काम भी हो गया। यानी यहां से हम सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी को हमने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया और दिक्कत भी नहीं हुई। एक बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी प्रूफ करना हो वो आसानी से आपको दिख सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बोला हमने ऑप्टिकल सेंटर है, ये बोला हमने F1 है, ये बोला हमने 2F1 है, ये हमने बोला F2 है, ये हमने बोला 2F2 है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, थोड़ा F1 को और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इधर भी बहुत बढ़ा के लिए है, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन O एंड F1। पहली रे ऑफ लाइट आई और वो चली गई प्रिंसिपल फोकस से, यानी F2 से पास कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट आई और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। अब हमने देखा कि ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी पास कर रही है कि बाहर ऐसे की तरफ जा रही है, यानी पीछे कहीं ना कहीं दिखेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनने की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो हमने पीछे से इसको ऐसे बढ़ाया और इसको भी यहाँ से ऐसे बढ़ाया, तो हमने देखा हमारा कुछ इमेज जो है यहाँ बन के आ गया है। कहाँ बना इधर साइड पता नहीं,
बिहाइंड द लेंस बना है, बस ये पता है हमें। ठीक, यहां से हमने बोला कि ये हमारा अगर ए बी है ऑब्जेक्ट का साइज, तो इमेज के साइज को ए डैश बी डैश ले लेते हैं। ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया। फिर हमने क्लास 10th में पढ़ा था मैग्निफिकेशन बराबर माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th में प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। तो इस मैग्निफिकेशन का नाम दिया गया है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। एम मतलब मैग्निफिकेशन, उसको लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम दिया गया है। और कहा गया है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, उसकी वैल्यू हमेशा याद रख लो, बीटा अपॉन अल्फा होगी, जहां पे अल्फा एंड बीटा जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि जितना आप एज्यूम नहीं कर सकते। अब अल्फा और बीटा क्या है, तो बोला गया कि ये जो इमेज के थ्रू ये जो लाइन जा रही है ऐसे, और इस ऑप्टिकल सेंटर तक जो पहुंच रही है ये लाइन इमेज के थ्रू, ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है, ये बीटा एंगल है। यानी ये यहां बना लो या यहां बना लो, एक ही बात है। ये एंगल जो है वो बीटा एंगल है। अब बोला गया कि अल्फा एंगल के लिए आपको क्या करना है, ये ए बी को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा लेना है, और ऐसा आगे बढ़ाना है कि यहाँ तक जो वहां पे साइज है वही रहे, ऐसे बढ़ा लो इमेज के पास। कहां तक बढ़ाना है, यानी जहां पे इमेज बना हुआ है वहीं पे एज्यूम कर लो ए भी रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी रहा होगा, एज्यूम कर लो। और यहां से ऑप्टिकल सेंटर को मिला दो। यहां से जब ऑप्टिकल सेंटर को मिलाओगे तो ये वाली एंगल जो बन रही है, यही एंगल आपकी अल्फा एंगल होगी, यही एंगल आपकी अल्फा एंगल होगी, यही एंगल आपकी अल्फा एंगल होगी। यहां तक कोई दिक्कत, यानी अल्फा और बीटा एंगल को अगर थोड़ा बाहर निकाल के देखे तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, यहां पर ए बी था, आराम से देखो, ए था, यहां बी था, यहां पर हमारे पास बी डैश था, यहां ए डैश था, यहां से इसको आगे बढ़ाया, ये एक सीधी लाइन थी, तो ये वाली एंगल हमारे पास बीटा थी, और इसको थोड़ा सा आगे करते हुए यहाँ पे बना लिया, और यहाँ से बोला ये वाली एंगल जो है वो अल्फा है। ये पूरा इसमें टच था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना ये पूरा इसमें टच है। ठीक, तो ऐसा कुछ हमारे पास बन रहा था, यही डायग्राम था, देखो ना ये ए बी ओ, ये जो उठाया आपने, ये वाला जो उठाया आपने, या इसको ऐसे उठाओ, दोनों एक ही बात है। देखो ए बी ओ को देखो या ए डैश बी डैश ओ को देखो, एंगल इसके बीच में क्या है, बीटा ही तो है। तो इसके बीच में एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या हमने बनाया है, बीटा ही तो है। ये वाला एंगल जो है वो क्या है, बीटा ही तो है। यहाँ पर जो दिखाया है ये बीटा ही तो। इस डायग्राम को और बड़ा बना दे, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से पीछे बढ़ते 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 यहाँ पर कहीं पर इमेज है, और ये वाली एंगल जो है हमारे पास बीटा है, और ये इमेज को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, और यहाँ से जब इसको मिलाया ऑप्टिकल सेंटर को, तो ये वाली एंगल अल्फा हो गई। इसमें कोई तकलीफ है नहीं। ये जो ये वाला ट्रायंगल लिया, एक हमने ये उठाया और एक हमने ऐसा उठा लिया, इसमें कोई दिक्कत। जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उससे जो एंगल है वो भी बीटा ही है, और जो छोटी वाली ट्रायंगल है उससे जो एंगल है वो भी बीटा ही है। अल्फा एंगल इससे बना हुआ है, ये वाला अल्फा एंगल बन रहा है, यानी ये इस ट्रायंगल के लिए भी बीटा है और इस ट्रायंगल के लिए भी बीटा ही है। देख नहीं रहे हो अच्छे से। और यहाँ पर ये वाली एंगल क्या है, अल्फा है, यानी ये वाली एंगल जो है वो अल्फा है। ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, इसको कोई पॉइंट सी मान लेते हैं। अब देखो, अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि जब हम कहते थे कि tan अल्फा को हम अल्फा भी लिख सकते हैं, tan बीटा को हम बीटा भी लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा वेरी वेरी स्मॉल हो गया तो क्या हम जब tan अल्फा को अल्फा लिख सकते थे, जब अल्फा बहुत छोटा होता था, तो क्या हम अल्फा को tan अल्फा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन बराबर आपको मिलेगा tan बीटा है ऊपर में, तो बीटा को tan बीटा लिख दिया और अल्फा को tan अल्फा लग दिया। तो इस ट्रायंगल में अगर आप tan अल्फा लगाओगे, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर tan अल्फा लगाओगे तो tan अल्फा होता है, tan थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस अल्फा एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर यानी ए डैश सी हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया ए डैश ओ हो गया। और उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में अगर आप tan बीटा लगाओगे, इस वाले ट्रायंगल में अगर tan बीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा तो बेस हमारा ए ओ हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की वाली बात। यानी tan बीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए ओ अपॉन tan अल्फा की जगह ए डैश सी अपॉन ए डैश ओ। देखो तो ए डैश सी जो है सो और ए बी जो है सो वो दोनों बराबर है। ए डैश सी बराबर ए बी ही तो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ उठाकर एज्यूम करके अल्फा एंगल बनाया था। यानी ए डैश सी और ए बी कट गया, ये ऊपर चला गया तो हमें मिला ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ए डैश ओ की वैल्यू क्या है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है इमेज डिस्टेंस है v, ठीक। और ए ओ क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो निगेटिव में लेंगे तो माइनस वी अपॉन माइनस यू कट गया तो मिल गया v अपॉन यू। यानी पहला प्रूफ कर लिया मैग्निफिकेशन बराबर v अपॉन यू। अब हमें प्रूफ करना है hi अपॉन एच नॉट। तो जो हमने पहला ट्रायंगल लिया था, इसमें हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था tan अल्फा जब लिया था तो इन ट्रायंगल ए डैश सी ओ लिया था, और जब हमने tan बीटा लिया था तो इन ट्रायंगल ए बी ओ लिया था। अब tan बीटा को दूसरे तरीके से ले लो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ ले लो। ये वाला ए बी ओ छोड़कर ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ऊपर वाला एज इट इज दोनों केस में रहेगा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में अगर आप tan बीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अब जो पहले ए बी बन रहा था वो अब ए डैश बी डैश बन जाएगा, और बेस जो पहले ए डैश ओ बन रहा था वो अभी भी ए डैश ओ ही रहेगा। अब उस जगह आप पुट कर दो तो यहां से बोलोगे m बराबर tan बीटा की जगह आप पुट करो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, और दूसरा ट्रायंगल आपने ये लिया था, यहाँ पर क्या आया है tan अल्फा की वैल्यू ए डैश सी अपॉन ए डैश ओ। ए डैश कट जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे रह जाएगा क्योंकि ये दोनों ऊपर जाने वाला था, ये ऐसे था। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी हो जाएगा। ए डैश बी डैश क्या है ये हाइट ऑफ इमेज ही तो है, तो हाइट ऑफ इमेज। और दूसरा क्या है ए डैश सी जो यहाँ पर हमने लिया ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है, इसी की दूरी के बराबर तो है। तो यहाँ से हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। बस ध्यान रखना है कि जब v अपॉन यू प्रूफ करना होगा तो हम ये एक ट्रायंगल लेते थे और ये वाला एक ट्रायंगल लेते थे। जब hi अपॉन एच नॉट करना होगा तो ये ट्रायंगल ना लेकर ये ट्रायंगल ले लेंगे। बाद बाकी ये वाला अल्फा वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों में सेम रहेगा। v अपॉन यू के लिए बीटा वाला ये ट्रायंगल बन जाएगा और hi अपॉन एच नॉट के लिए बीटा वाला ये ट्रायंगल बन जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप हमसे पूछना, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने मैग्निफिकेशन को भी प्रूव कर लिया और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रूव कर लिया। इरेज करें इन सब बातों को। हाँ सर कर दो, लिख लो जो भी चीज लिखना है, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा और दिमाग लगाओगे तो एक बार में ही समझ जाओगे। अब देखो एक और फॉर्मूला बन के आता है, कहता है कि हमारे पास 1 अपॉन f जो है वो 1 अपॉन v अपॉन माइनस 1 अपॉन u होता है। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा है लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन बराबर है v अपॉन u, यानी यहाँ कहीं से v आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो सब जगह हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई v बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे अगर v को मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई v माइनस v बाई u हो जाएगा। v बाई v कट के 1 आ जाएगा। v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई u हो जाएगा। v बाई u को आप क्या लिख सकते हो मैग्निफिकेशन लिख सकते हो।
m लिख सकते हो तो डायरेक्ट m लिख दो। अब एक बात देखो, ये जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था आपने, f1 डाला था, 2f1 डाला था, यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट को डाला था, ये f2 से पास कर रहा था, फिर दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, ये 2f2 था, और इमेज कहीं पीछे जाके इधर वर्चुअली बन रहा था यहाँ पर a डैश b डैश। तो कहता है कि कंडीशन ये है सिंपल माइक्रोस्कोप में कि इमेज की जो दूरी है वो डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। डिस्टिंक्ट विजन मतलब स्मॉल डी ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारा आंख है वो माइक्रोस्कोप को कुछ इस डिजाइन से ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस बीच में, क्योंकि इस बीच में यहाँ भी रख सकते हैं, 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 तो कुछ इस जगह पे रखेंगे कि इमेज 25 सेंटीमीटर पे ही बने, क्योंकि हमारे आंख का जो परसिस्टेंट होता है वो जब आप यहाँ से देखोगे अच्छे से दिखेगा दिखेगा दिखेगा, 25 सेंटीमीटर से पास ले आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनना चाहिए। तो यानी डिस्टिंक्ट विजन जो है, यानी V की जो वैल्यू है वो D के बराबर होना चाहिए, जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो V की जगह हम D डाल दिए। ये कंडीशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो D अपॉन एफ बराबर 1 माइनस m हो गया। D अपॉन एफ को उधर लेके गए, m को इधर लेके आए, तो m बराबर 1 प्लस D अपॉन एफ हो गया। और ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले की मदद से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डेरिवेशन को मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग समझाएंगे। तो ये बात समझ गए। ये जो V है उसको हमेशा ऐसा रखना है कि वो 25 सेंटीमीटर ही हो, D की वैल्यू हो, डिस्टिंक्ट विजन हो 25 सेंटीमीटर, या तो वैल्यू डाल दो यहाँ पर या D लिख दो। D इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर। और ये मैग्निफिकेशन हो गया। जब कभी फोकल लेंथ डायरेक्ट दे दे और आपसे पूछे कि मैग्निफिकेशन बताओ, तो आप बोलोगे 1 प्लस 25 अपॉन जो फोकल लेंथ है वो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो मैग्निफिकेशन बराबर HI अपॉन H0 जो यहाँ पर है उसका इस्तेमाल करोगे। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो मैग्निफिकेशन ऐसे करोगे। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए कह दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखोगे, जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाएगा। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कहें तो बीटा अपॉन अल्फा करोगे, और अल्फा बीटा बहुत छोटा है तो बीटा को tan बीटा बना दोगे, अल्फा को tan अल्फा बना दोगे, और ट्रायंगल पकड़ लोगे। जब आपको V अपॉन U करना होगा तो ABO और A'CO पकड़ लोगे। अगर आपको HI अपॉन H0 करना होगा तो A'CO तो पकड़ोगे ही, लेकिन ABO की जगह A''B''O पकड़ लोगे। दोनों प्रूफ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रिगार्डिंग। और हमें लगता है कि आपको पक्का आप समझ में आया। श्योर शॉर्ट नहीं आएगा तो बताना कि सर कंफ्यूजन हो गया। तो देख के बताओ समझ में आया कि नहीं। बाय, हैव ए नाइस डे। और समझ में आया तो प्लीज बताओ कि समझ में आया। कैसे बताएंगे सर? कमेंट करके। ओके बाय। नहीं आया फिर बताना, हम फिर बताएंगे आपको। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।